वेलकम टू तेज एजुकेशन मित्रों। अब तक आपने पर्यावरण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे द्वारा जो 25 प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं, मॉडल प्रश्न जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इनमें से आप 25 में से 25 सही कर पाएंगे। अगर आप 25 में से 25 सही नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी सिंपल हैं और पूरे मॉडल पेपर से हमने ये प्रश्न लिए हुए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को रोक रोक करके आंसर कमेंट कीजिएगा, भले हम जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे ताकि आपका नेट कम खर्च हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। सबसे पहला प्रश्न है कि जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी क्या नहीं होता है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण या वनों का रोपण। तो जल के अत्यधिक दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है वनों का रोपण। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब, क्योंकि वनारोपण के द्वारा तो जल का दोहन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी है, नगरीकरण और औद्योगिकरण। प्रश्न है कि जल का उपयोग होता है किस में? तो मित्रों इसका सही जवाब है कि सिंचाई में, उद्योगों में, खनिज पदार्थों के निष्कर्षण में या इन सभी में। तो जल का उपयोग इन सभी में होता है। ओके, सिंचाई में भी, उद्योग में भी और खनिज पदार्थों के निष्कर्षण में भी। प्रश्न है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन जल की कितनी आवश्यकता होती है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रत्येक दिन 2 से 2.5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न है कि बाढ़ से क्या होता है? नदी के जल स्तर में वृद्धि, भूभाग जलमग्न हो जाते हैं, भूभाग विलुप्त हो जाते हैं या फिर ये दोनों, कि भूभाग जलमग्न और नदी के जल स्तर में वृद्धि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ओके, कि नदी के जल स्तर में भी वृद्धि होती है बाढ़ से और भूभाग भी जलमग्न हो जाते हैं। प्रश्न है कि सूखे की भयावह स्थिति क्या होती है? अकाल, काल, त्रिकाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूखे की जो भयावह स्थिति होती है उसे त्रिकाल कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि सूखे के कारण निम्न परिणाम होते हैं। जब सूखा पड़ता है तो क्या परिणाम होते हैं? भूमि जल स्तर में गिरावट होती है, बिल्कुल ही सही है। लोगों और पशुओं का पलायन होता है, बिल्कुल ही सही है। उत्पादों की मूल्य वृद्धि, बिल्कुल सही। सूखाग्रस्त क्षेत्र के तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही। देखिएगा, उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ओके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी के उपरोक्त सभी सूखे के परिणाम होते हैं। प्रश्न है कि टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो टेहरी बांध स्थित है मित्रों कहाँ? उत्तरांचल में। होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि टेहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है भागीरथी नदी पर। प्रश्न है कि टेहरी बांध परियोजना को किस सन में स्वीकृति दी गई थी? तो टेहरी बांध परियोजना को स्वीकृति दी गई थी 1972 में। अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध का निर्माण किस सन में प्रारंभ हुआ? तो टेहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था सन 1978 में। ओके, निर्माण कब हुआ? 1978 में। स्वीकृति कब मिली? 1972 में ही स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू 1978 में हुआ था। तो टेहरी बांध से संबंधित, टेहरी परियोजना से संबंधित पूरे प्रश्न आपको रट लेने हैं। प्रश्न है कि टेहरी बांध द्वारा जल विद्युत का कितना उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है कि 2400 मेगावाट। प्रश्न है कि टेहरी बांध विश्व में ऊंचाई में सर्वोच्च में किस क्रम में आता है? तो टेहरी बांध विश्व में ऊंचाई के क्रम में अगर देखा जाए तो ये 5वें स्थान पर आता है। प्रश्न है कि विवादित परियोजना इनमें से कौन सी है? तो इनमें से विवादित परियोजना है टेहरी बांध और सरदार सरोवर बांध, ये दोनों ही विवादित परियोजनाएं हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध द्वारा पेयजल प्रदान होता है किस में? तो टेहरी बांध के द्वारा पेयजल प्रदान होता है उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी और उत्तरांचल में भी। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि टेहरी बांध का विरोध करने वाले प्रमुख पर्यावरणवेत्ता कौन थे? तो टेहरी बांध परियोजना का विरोध करने वाले प्रमुख पर्यावरणवेत्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ आपदा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि बाढ़ आपदा से संबंधित नहीं है छोटे बांध। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? तो भूमिगत जल स्रोत है मित्रों नलकूप। प्रश्न है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भूभाग जल से घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ जो भूभाग है
वो पृथ्वी का प्रतिशत पूछा है, तो इसका सही जवाब 70%। प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कब सूखा कहा जाता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार सूखा कहा जाता है जब सामान्य से 75% कम वर्षा हो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? तो वनों पर आधारित उद्योग है कागज उद्योग। प्रश्न है कि झूमिंग किसका एक प्रकार है? व्यापार का, खनन का या कृषि का? तो झूमिंग कृषि होती है, ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि पशुचारण की अनियंत्रणता हानि पहुंचाती है किसको? तो पशुचारण की अनियंत्रणता हानि पहुंचाती है वनों को। प्रश्न है कि इमारती लकड़ी का उपयोग किसमें होता है? तो इमारती लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न है कि निम्न में से इमारती लकड़ी कौन सी नहीं है? तो इनमें से इमारती लकड़ी नहीं है बांस। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं पाया जाता, कौन सा वाला? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं पाया जाता है साल का, ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो मित्रों, इस 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा? काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण आप टिहरी बांध से संबंधित, टिहरी परियोजना से संबंधित पूरे प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करें आपका स्कोर क्या रहा, और वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें।